अपने बाइबल के प्रकाशित वाक्य के बाद जो मैप आता है ना, उस मैप को एक बार खोलिएगा। नहूम के विषय में देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट मैप जो आता है, हाँ ये मैप, फर्स्ट मैप जो आता है, इस मैप को एक बार देखिएगा। देख रहे हो आप, यहां पर निनवे कहां पर है, निनवे कहां पर है अगर देखा जाए तो आप सबसे लास्ट में देखिएगा, यहां पर तूर ऊर करके मिलेगा। यहां पर देखिएगा लास्ट में ऊर करके मिलेगा, एक जगह पर ऊर करके दिखाई दे रहा है। ये ऊर क्या है, आपको थोड़ा इतिहास समझना जरूरी है। यहाँ पर ऊर क्या है, किसका गांव है ये ऊर? नेटिव प्लेस किसका है? नहीं, किसका है? विश्वासियों का मूल पिता कौन है? अब्राहम का नेटिव प्लेस है ये ऊर। हालेलुया। उस ऊर से और थोड़ा ऊपर 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 जाते रहोगे तो आपको अश्शूर साम्राज्य दिखाई देगा। हालेलुया। अश्शूर साम्राज्य के ऊपर अरारत की पर्वत आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे रहा है? ऊर से ऊपर जाओ, अश्शूर दिखाई दे रहा है। अश्शूर से ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको? अरारत पर्वत दिखाई दे रहा है। हालेलुया। इस निनवे के विषय में जानने से पहले इस नहूम के पुस्तक में जाकर, नहूम की पुस्तक में क्यों इतने भयंकर रीति का न्याय, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो देखा आपने, उसमें आपको थोड़ा अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है? एक और विषय को भी यहाँ पर जानेगा। शोमरोन जो है, शोमरोन नाम आप जितने भी कई बार सुनते हैं ना, शोमरोन या समरया एक ही है। समरया यानी सामरी करके जो कहते हैं ना, सामरिया, ये और शोमरोन एक ही है। सामरिया का नाम ही शोमरोन है। इस विषय को भी ध्यान देना, कहीं यहाँ पर आता है तो हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है? यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नहूम की पुस्तक में आप क्या देखोगे पता, आपको 300 बार भी पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस 3 अध्याय को समझने के लिए क्या करना पता, थोड़े फ्लैशबैक में जाना जरूर। क्यों निनवे पर इतने यहाँ पर दंड कैसे पता? भयंकर रीति का दंड, भयंकर दंड। हालेलुया। आप मैप में जाकर देखोगे अश्शूर और बाबेल कहां पर है पता, तो नदी के, महानदी के बीच में है। यूफ्रेटिस टाइग्रस नाम के 2 महानदी के बीच में है ये बबुलोन यानी बाबेल और अश्शूर साम्राज्य, निनवे। आ रहा है आपको समझ में? यहाँ पर भयंकर रीति से न्याय लिखा है, इनके ऊपर दंड, भयंकर दंड निनवे को मिला है। क्यों निनवे पर इतना भयंकर दंड? यानी आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर, ये निनवे क्या है? अश्शूर साम्राज्य का राजधानी। इन्होंने ऐसा क्या किया कि इन पर भयंकर दंड आ रहा है? यानी यहाँ पर कुछ बातों को देखिएगा। आपको मैं अब अरारत पर्वत के पास लेकर जा रहा हूं, ठीक है? आपको मैं कहा लेकर जा रहा हूं? अरारत पर्वत के पास लेकर जा रहा हूं। अरारत पर्वत कहाँ आता है? कहाँ देखते हैं हम अरारत पर्वत के विषय में बाइबल में? नूह के दिनों में। ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। नूह की जहाज जाकर कहाँ अटक गई, कहाँ जाकर रुक गए? अरारत पर्वत पर जाकर रुक गए। उस अरारत पर्वत के पास जाना है अब हमको। हालेलुया। एक बार देखेंगे 10वीं अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में आप जाओगे, आप जल्दी जल्दी देखिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 10वीं अध्याय में आप जब आओगे, 10वीं अध्याय में हम 6वां पद से देखेंगे। हाम के संतान के विषय में देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हाम के वंश में यानी संतान में कुश नाम का एक दिखाई दे रहा है। कुश का बेटा कौन था? कुश का बेटा कौन है बेटा? कुश का पुत्र कौन है? मैं नॉर्मल आपसे पूछ रहा हूँ, कुश का हालेलुया।
यहाँ पर कूश का पुत्र कौन है? निम्रोद है। देखिएगा वहां पर एक बार 8वां पद को देखो। हालेलुया। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। हालेलुया। ये निम्रोद कौन है? अगर देखा जाए अरारत पर्वत पर नूह की जांच खड़ी है, वहां से ही अब क्या हो रहा है? जनरेशन स्टार्ट होना है। हाम के संतान में से वंश में कुश से निम्रोद आया है। ये निम्रोद क्या कौन है? पराक्रमी शिकार है, शिकारी है एक। हालेलुया। पराक्रमी शिकार है। नेफिलिम्स की शिकार करता था। ये नेफिलिम्स की शिकार करता था। आप सोचो जरा, नेफिलिम्स की क्या करता था? शिकार करता था ये निम्रोद। हालेलुया, हालेलुया। इसी ये जो निम्रोद है, इस निम्रोद ने क्या किया एक बार देखिएगा। हाँ, एक बार देखना 9वां पद से देखो। 10वां पद से देखना, 10वां पद से। राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन और कलेन से हुआ। उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया और नीवे और काला भी। यहाँ पर देखिएगा बबुलोन का निर्माण, अश्शूर साम्राज्य का निर्माण किसने किया? निम्रोद ने ही किया। हालेलुया। अब कुछ ऐतिहासिक बातें हैं ये। इस पूरे विश्व में सबसे पहला राजा कौन था? इस पूरे विश्व में, इस वर्ल्ड में ही, इस युग के शुरुआत से अगर देखा जाए, सबसे पहला राजा कौन था लोगों पर राज्य करने वाला? निम्रोद। सबसे बड़ा साम्राज्य कहलाता है। अब तक का जितना भी साम्राज्य है उनमें सबसे बड़ा साम्राज्य, पहला साम्राज्य ही क्या है? अश्शूर। अश्शूर ही सबसे पहला बड़ा साम्राज्य। हालेलुया। सबसे पहला राजा कौन है? निम्रोद। निम्रोद ने ही क्या किया है? बबुलोन का और अश्शूर साम्राज्य का स्थापन किया है। ही फाउंड किया है। अश्शूर और बबुलोन की साम्राज्य का निर्माता ही कौन है? वो निम्रोद है। हालेलुया। ऐसे निम्रोद से ये जो अश्शूर बनाया है ना, इस अश्शूर में से निकले हुए अश्शूरियंस नहीं कहलाते। एक बात बता रहा हूं, अश्शूरियंस एक्चुअली, अश्शूर में रहने वालों को एक्चुअली अश्शूरियंस नहीं कहते। अश्शूर के लोग वो नहीं है। अश्शूर के लोग एक बार कौन है देखना, उत्पत्ति की पुस्तक 25वां अध्याय, 25वां अध्याय पहले से एक बार देखेंगे। अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था, जिससे यहाँ पर अब्राहम की पत्नी सारा मरने के बाद की बातों को बता रहा है। मरने के बाद केतुरा से जो संतान प्राप्त हुआ है उनके विषय में लिखा है। उन्हीं में से अश्शूरी है करके तीसरे पद में लिखा है। देखो, देखा आपने? ये अश्शूरी। हालेलुया। ये थे वो अश्शूर। हालेलुया। एक्चुअली अश्शूर में रहने वालों को अश्शूरियंस करके नहीं बुलाते। ये केतुरा की जो संतान है वो एक्चुअली अश्शूरियंस कहलाते। हालेलुया। ये भी कौन थे? अब्राहम की संतान ही है ना। हालेलुया। लेकिन इनका राज्य किस प्रकार से होता था पता? भयंकर राज्य, भयंकर राज्य। हालेलुया। इससे पहले मनुष्यों ने ऐसी कभी हिंसा, ऐसी कहीं दंड कभी नहीं देखा होगा। ऐसे अश्शूरियंस के राजा प्रधान देते थे लोगों को। ध्यान से सुन रहे हो? हालेलुया। अश्शूरियंस के लोग कैसे थे पता? भयंकर लोग। हालेलुया। ऐसे पहले मनुष्य को कोई सजा दंड नहीं देता था जैसे अश्शूरियन देते। अश्शूरियन से दंड देने वाला यानी लोग कांप उठते थे। अश्शूरियन से, अश्शूर के लोग आ रहे, नहीं, बाकी सब तो दंड ऐसे देते मालूम है, ये अश्शूरियन भयंकर है, भयंकर। हालेलुया। इसलिए अश्शूरियंस का यानी अश्शूर के लोगों का, अश्शूर साम्राज्य का नाश कब होगा करके इजराइल की प्रजा भी, और इजराइल के साथ और भी कई देश, उनकी प्रजा क्या करते थे? वेट करते थे। वेट, अश्शूर की नाश कब होगा, अश्शूर का नाश कैसे होगा, वेट करते थे। हालेलुया। वो दिन एक दिन आ ही गया। बीसी 612 बीसी, क्रिस्त के पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, क्रिस्त के
पूर्व 612 वर्ष में, हालेलुया। एक्चुअली जब हम पीछे का वर्ष काउंट करते हैं, क्रिस्त पूर्व को जब हम काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते पता, 612 यानी बहुत लास्ट, 1000 यानी पहला गिना जाता है, 1 यानी लास्ट गिना जाता है। यहां पर हम गिनती में 1 जो है स्टार्टिंग गिनती, 1000 जो है लास्ट गिनती। उनके लिए वैसा नहीं, क्रिस्त पूर्व को ऐसा गिनते नहीं है। क्रिस्त पूर्व को कैसे गिनते हैं, 1000 यानी पहला, 1 यानी लास्ट। यानी कितने तो सालों से अश्शूरियंस के राज्य होते होते होते, ठीक है, यानी 2300 कुछ वर्ष से शुरुआत होकर अश्शूरियंस के राज्य होते होते एट लास्ट 3 बार इनकी मेन राज्य को हम बाइबल में देखते हैं। 3 बार मेन राज्य को देखते हैं। एक बार वो आप नोट आउट कर लीजिएगा, अश्शूर की पीरियड्स, अश्शूरियंस की रूलिंग की पीरियड्स को आप एक बार लिख लीजिएगा। अश्शूरियंस के पीरियड को एक बार लिख लीजिएगा, यानी समयों को, कब कब इन्होंने, कब का इनका मतलब ये कब शक्तिवंत यानी बहुत ही सामर्थी राज्य इनका कब से कब तक था करके, सामर्थी राज्य इनका। क्रिस्त के पूर्व यानी क्रिस्त पूर्व यानी बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बीसी 2300 से लेकर 2300 से लेकर 1650, 2300 से लेकर 1650 तक एक पहला राज्य, 2300 से लेकर 1650 तक पहला राज्य, उसके बाद दूसरा 1650 से लेकर दूसरा पीरियड 1650 से लेकर 1650 से लेकर 745 तक एक समय, एक सामर्थ्य राज्य था इनका, दूसरा सामर्थ्य राज्य 745। उसके बाद थर्ड 745 से लेकर 607 तक, हालेलुया, 607, 607। इन 3 सामर्थी समयों में ये सामर्थी राज्य, अशुर की राज्य भयंकर रीति से अपने राज्य को क्या कर रहा था, फैला रहा था, और उनका वैभव, उनकी राज्य, उनकी सामर्थ्य उस वक्त में उतना भयंकर था। हालेलुया। ये 607 तक आपने देखा ना, इस नहूम कब की भविष्यवाणी कर रहा है, यानी कब से कब तक था, यानी 603 से लेकर 612 के बीच में था करके एक कहावत, यानी कहते लोग, ठीक है। इस 612 के समय में क्या हुआ पता, 612 बीसी में क्या हुआ पता, नहूम का या सॉरी निनवे का क्या हो चुका है, नाश हो चुका है करके इतिहास हमको बताता। इन सब बातों को बताना क्यों भैया वैसे पल्ले नहीं जाता ना, यानी हाँ बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर नहूम के पुस्तक में भी राजाओं का प्रस्तावन नहीं है, तो समझना जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखिएगा, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, आप लिख लीजिएगा। नहूम की पुस्तक के विषय में कुछ पॉइंट्स को लिखिएगा, फिर एक बार मैं आपको और भी कुछ बातों को मैं आपको यहाँ से फिर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नहूम की पुस्तक के विषय में पहले कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा। नहूम की पुस्तक यानी एक विलाप की पुस्तक है। इस पुस्तक में अशूर साम्राज्य और निनवे शहर की पतन के विषय में लिखा गया है, नाश विनाश के विषय में। इसी अशूर साम्राज्य के भयंकर हिंसा आक्रमण के द्वारा इजराइल की प्रजा बंधुआई में चली गई थी।
अशूर साम्राज्य के भयंकर हिंसा और आक्रमण के कारण इजराइल की प्रजा बंधुआई में चली गई थी। भयंकर हिंसा और आक्रमण के कारण इजराइल की प्रजा या इजराइल की गोत्र बंधुआई में चली गई थी। किसकी बंधुआई में? अशूर की बंधुआई में। ठीक है, हालेलुया। उसके बाद यहां पर देखेंगे अशूर के जो सैनिक या राजा थे, प्रजा थे, अशूर की जो राजा या सैनिक थे, अशूर साम्राज्य के जो राजा या सैनिक थे, मनुष्यों पर लिखेगा, ये क्या करते थे? मनुष्यों पर भयंकर रीति के हिंसा और दंड को देते थे, जो इससे पहले कभी देखा ना हो, कभी सुना ना हो। इतने भयंकर रीति से वो क्या करते थे? दंड और हिंसा लोगों के साथ करते थे। ठीक है, यहां पर देखिएगा इजराइल के साथ साथ कई सारे देश जो है अशूर साम्राज्य का नाश पतन कब होगा करके सभी क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। सभी क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। वो दिन आ ही गया जब 612 बीसी में क्या हो गया? निनवे का, अशूर साम्राज्य का पतन हो चुका है। किस रूप में? बबुलोन के साम्राज्य आकर अशूरियंस पर अटैक करते, आक्रमण करते। कैसे नाश हो गया? बबुलोन की साम्राज्य आकर अशूर पर क्या हो चुके? भारी पड़े। हालेलुया। अब बबुलोन की साम्राज्य अशूर पे क्या हो रहा है? भारी पड़ रहा है। हालेलुया। वो आकर क्या कर रहे हैं? इन पर आक्रमण करके नाश कर रहे अशूर का। हालेलुया। यहां पर देखिएगा बबुलोन और अशूर दोनों भयंकर साम्राज्य, लेकिन एक्चुअली बबुलोन से भी भयंकर एक्चुअली क्या है? अशूर है। इसलिए परमेश्वर ने अशूर राज्य को सबसे पहले, बबुलोन से भी पहले अशूर साम्राज्य का क्या किया? नाश कर दिया, उसके बाद बबुलोन को। इसलिए अशूर का भी नाश करने के लिए बबुलोन को ही यूज किया। हालेलुया। लिख लिया। अब यहां पर देखिएगा इन इजरायलियों के बीच और अशूरियंस के बीच, अशूरों के बीच क्यों इतना शत्रुत्वता क्यों इतनी भयंकर है? क्यों इन दोनों के बीच में पड़ती नहीं है? ऐसा क्या हो चुका है? क्यों इजराइल अशूर की बंधुआई में चले गए? हालेलुया। क्यों अशूर, क्यों इजराइल अशूर की बंधुआई में चले गए? क्या ऐसा हो चुका है? ऐसा क्या हो गया कि वो बंधुआई में चले गए? क्योंकि इन लोग उनके देवी देवताओं को मानने लग गए ना, और इसलिए एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनिएगा अशूर के विषय में। एक्चुअली इजरायलियों को परमेश्वर काफी समय से क्या करते आ रहा है पता? उनको चेतावनी देते आ रहा है। एक्चुअली न्यायों की पुस्तक में आप देखोगे तो वहां पर कनान देश में जाने के बाद, कनान देश में जाने के कुछ वर्ष, कुछ सालों में ही
क्या हो गया अगर देखेंगे तो वहां पर एक ऐसी पीढ़ी उत्पन्न हुई जो यहोवा परमेश्वर को जानते नहीं थे, ना ही वो यहोवा परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को जानते थे करके लिखा गया। दूसरी अध्याय 10वां पद न्यायियों की पुस्तक, दूसरी अध्याय 10वां पद न्यायियों की पुस्तक में वो विषय लिखा गया है। एक ऐसी पीढ़ी उत्पन्न हुई जो यहोवा परमेश्वर को ना जानते थे, ना ही उसके अद्भुत कार्यों को वो जानते थे। ऐसी पीढ़ी उत्पन्न, हालेलुया। ये पीढ़ी उत्पन्न होना ही नहीं, यहाँ पर थोड़ा इतिहास को बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसके बाद इतना ही नहीं, इन्होंने क्या किया पता, समूएल के दिनों में समूएल के पास जाकर कहा हमें एक राजा चाहिए। जब परमेश्वर ने ये सुना, परमेश्वर दुखित हो चुका, दुखित हो गया परमेश्वर। क्यों दुखित हो गया पता, क्योंकि मिस्र देश से तुम्हें बाहर निकलकर कनान में लेकर आने वाले उस महाराजा, राजा के राजाओं को छोड़कर, राजाओं के राजा को छोड़कर तुम्हारे लिए एक, यानी तुम्हारे राज्य के लिए एक टेम्पररी मनुष्य में एक राजा को तुम ढूंढ रहे हो, जबकि तुम्हारे पास एक पराक्रमी राजा है, परमेश्वर ही तुम्हारे पास राजा के रूप में, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, जब इन्होंने राजा मांगा, शाऊल को भेजा, ऐसे करते 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 देखते हुए आए, तो हम सुलेमान के बाद जो रहबाम आता है, रहबाम के दिनों में इजराइल दो भाग हो जाता है, इजराइल और यहूदा, हालेलुया। यहीं पर एक बुरी सुसमाचार, यानी बुरी समाचार क्या है अगर देखा जाए, यहाँ पर यहूदा में लगभग 8 क्या है, अच्छे राजा, परमेश्वर के भय मानने वाला राजा है, लेकिन इजराइल में कोई भी एक ऐसा राजा नहीं है जो भय मानने वाला, यानी कोई अच्छा राजा नहीं, हालेलुया। ये क्या कर रहे पता, लोगों को ही, ये राजा बनकर लोगों को ही मूर्ति पूजा की और कई अलग अलग पाप की और क्या कर रहे, बढ़ाते जा रहे। ये इजराइल की प्रजा है, हालेलुया। परमेश्वर ने देख देख कर उनसे कहा, जब भी ये गलत करते थे, यानी न्यायों के दिनों से अगर देखा जाए, जब भी ये गलत करते थे तो परमेश्वर क्या करते थे पता, छोटे छोटे शत्रुओं के हाथों में इनको दे देते। न्यायों के दिनों से देखते आए, कभी कभी मोयाबियों के हाथ में, अम्मोनियों के हाथ में, अमोरियों के हाथ में, फिलिस्तियों के हाथों में, रूसियों के हाथ, क्या करता था परमेश्वर, इजरायलियों को दे देता। और जब भी वो प्रार्थना करते थे, फिर से इनके लिए एक भविष्यवक्ता को, हालेलुया, आदत हो कुछ, हाँ आदत हो गई, हालेलुया, एक कोई ना कोई न्यायियों को फिर से परमेश्वर भेजता, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहने लगा, देखो तुम इतना कुछ कर रहे हो ना, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब तुमको भयंकर रीति से शत्रुओं के हाथ में सौंप देना। अभी तो छोटे छोटे शत्रु, लेकिन एक दिन बड़ा शत्रु, हालेलुया। कहते 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 रहबाम के बाद फिर भी इजराइल उसी रीति के चाल चलन को चल रहे थे, तब जाकर परमेश्वर ने किसे भेजा, अश्शूरियों को भेजा। ये अश्शूर के हाथ में गए, यानी अश्शूर पहले से कैसे थे, भयंकर थे, यानी इनकी भी हालत कैसी हो गई है, भयंकर। इनकी भी हालत कैसी हो गई है, भयंकर। आपको बीच में मैंने कहा था, बबुलोन के द्वारा परमेश्वर न्याय क्या कर रहा है, दिला रहा है, तो बबुलोन के ऊपर भी कई बार न्याय आया था, क्योंकि परमेश्वर उनको यूज कर रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो अच्छे हैं, हालेलुया। उनको यूज कर रहा है, तो अगर वो पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर उनको भी माफ करेगा, ऐसा नहीं, बाइबल में लिखा है उनको भी माफ करेगा, अश्शूर और बबुलोन को भी माफ करेगा, लेकिन उनके अंदर वो गुण ही नहीं, हालेलुया। यहाँ पर देखा जाए तो परमेश्वर यशायाह नबी के दिनों से ही अश्शूर और यिर्मयाह के, यानी यशायाह के दिनों से ही परमेश्वर अश्शूर और बबुलोनियों के विनाश के बारे में भविष्यवाणी करते आ रहे। आप अश्शूर के विषय में यशायाह की पुस्तक में देखोगे, अधिक भविष्यवाणियों को देखोगे अश्शूर के विनाश के विषय में, विनाश के विषय में, हालेलुया। विनाश, एक कुछ बातों को हम देखेंगे, यशायाह की पुस्तक 7वां अध्याय 18वां पद, यशायाह की पुस्तक 7वां अध्याय 18वां पद। नैयों का उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरे पर रहती थी, और उन मधुमक्खियों को जो अश्शूर देश में रहती हैं, सीटी बजाकर बुलाएगा, और वे सब की सब आकर इस देश की पहाड़ी हिमालयों में और चट्टानों की दरारों में और सब, हालेलुया। अश्शूर में रहने वाले मधुमक्खियों को इजरायलियों पर आकर, यानी वो आकर, वहां के मधुमक्खी आकर इजरायलियों पर करेंगे, यानी मधुमक्खी आएंगे यहाँ पर, मधुमक्खियों के, यानी मधुमक्खी सच में अश्शूर के मधुमक्खी आकर इजराइल पर आएंगे करके लिखा है, नहीं, वो एक अलंकारिक भाषा है,
मधुमक्खी यानी अशूर के सैनिक, अशूर के भयंकर लोग आकर इजरायलियों पर आक्रमण करेंगे करके। मधुमक्खी यानी वहां पर अलंकारिक भाषा के विषय में लिखा है। उसके बाद 8वां अध्याय का 4था पद को देखेंगे। क्योंकि इससे पहले कि वह लड़का बापू और माँ को कानून जाने, दमिश्क और शोम्रोन दोनों की धन संपत्ति लूट कर अश्शूर का राजा अपने देश को भेज देगा। देखा इजराइल के विषय में कैसा लिखा। उसके बाद एशिया 10 का 5 भी देखिएगा, 5 से आगे, 5 से देखिएगा। अश्शूर पर हाय जो मेरे क्रोध का लट और मेरे हाथ में बस होता है। हाँ। यह मेरा क्रोध है। हाँ। उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा। हाँ। और जिन लोगों पर मेरा देखो पहले से ही परमेश्वर इजरायलियों के पास में इन्हें भेजूंगा करके, भक्तिहीन प्रजाओं के पास में क्या करूंगा, भेजूंगा। हाँ पढ़ना। विरुद्ध भेजूंगा और जिन लोगों पर मेरा रोष भरता है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले और उन दुष्कर्मों की पीठ के समान लगा दे। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद होशे की पुस्तक 9वां अध्याय 1 वचन देखिए। इस्राएल तो देश के लोगों के समान आनंद में मगन मत हो। हाँ। क्योंकि तू अपने परमेश्वर के छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्य के हर एक खलिहान पर छिनाने की कमाई आनंद से की है। वे ना तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे और ना कुछ की दाखमधु से और न दाखमधु के घटने से वे धोखा खाएंगे। हालेलुया। अशूर क्या करेगा, इजरायलियों पर आकर क्या करेगा, आक्रमण करेगा करके एशिया नबी पहले से ही क्या कर रहा है, ये भयंकर बड़ा साम्राज्य तुम पर आएगा, तुम सावधानी से चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। अश्शूरियों का भी नाश होगा करके भी कह रहे हैं ना, अश्शूरियों को श्रमा। हालेलुया। उन पर भी हाय, उन पर भी बड़ा विनाश आने वाला है। जल प्रलय उन्हीं को क्या करेगा, जल आकर उनको क्या करेगा, पूरी तरह से नाश कर देगा। हालेलुया। ये जल नाश करेगा करके अश्शूरियों के लिए भी है, एवं बबुलोनियों के लिए भी है। ये आप यिर्मयाह की पुस्तक को एक बार देखोगे, यिर्मयाह की पुस्तक आपने पढ़ा होगा, तो यिर्मयाह की पुस्तक में भी बबुलोन पर भी क्या हो जाएगा, ये जल आकर गिरेगा करके यिर्मयाह की पुस्तक में भी परमेश्वर ने क्या किया है, कई बार क्या किया है, लिखवाया है यिर्मयाह की पुस्तक में। हालेलुया। बबुलोन पर जल आएगा करके। हालेलुया। ये अशूर का भी नाश होगा करके कई बार अगर हम देखते हैं तो बाइबल में मिलता है। तो यहाँ पर सोचेगा, अगर अशूर के विषय में परमेश्वर एशिया नबी के दिनों से ही क्या कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, अशूर आएगा, अशूर आएगा, ठीक है, अशूर आएगा और इजराइल का विनाश करेगा, या और अशूर का भी विनाश होगा करके परमेश्वर पहले से भविष्यवाणी एशिया के दिनों से ही कर रहा। तो यहाँ पर अगर सोचेगा, अगर अशूरियंस या इजरायली इन दोनों में से कोई भी पश्चाताप करेंगे तो अशूरियंस आएंगे। अगर अशूरियंस पर विनाश होने से पहले अगर अशूर ने ही पश्चाताप कर लिया तो क्या उनको पर विनाश आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। लेकिन एक बात सोचो, फिर क्या परमेश्वर गलत साबित होगा? क्योंकि परमेश्वर यशाया नबी के दिनों से भविष्यवाणी किया है ना, उन पर आएगा या नहीं आएगा। तो क्या हो सकता है? परमेश्वर ने लेकिन अशूर के ऊपर क्या किया, भविष्यवाणी कर रहा है, नाश होगा, जरूर होगा। तो क्या वो क्या हो जाएगा फिर? अगर करे होते, अगर सच में पश्चाताप करे होते तो क्या होता? क्या होता? वहां पर उसी विषय के लिए परमेश्वर ने एक और वचन बाइबल में लिखा है। इस वचन को समझना, परमेश्वर के मन को समझना। अब जो वचन मैं बता रहा हूं वो परमेश्वर के मन को समझना, बाइबल में यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। किस प्रकार से हम परमेश्वर के मन को समझ सकेंगे? एक बार देखिएगा, यिर्मयाह की पुस्तक 18वां अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 18वां अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 18वां अध्याय 7 से लेकर 10वां पद तक देखेंगे। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या मैं जब किसी एक राज्य या किसी देश या किसी जाति के विषय में कहूंगा कि मैं उसे उखाड़ कर रखूंगा, हाँ, अथवा नष्ट करूंगा, या फिर मैं उसे नष्ट करूंगा करके, तब यदि उस जाति के लोग अगर उस जाति के लोग, हाँ, जिसके विषय मैंने ये बात कही हो, हाँ, अपनी
बुराई से फिरे अगर वो अपनी बुराई से फिर जाते हैं तो मैं क्या करूंगा, देखो, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की हानि हो पछताऊंगा, और जो मैं किसी हाँ मैं क्या करूंगा, पछताऊंगा। हाँ देखो, हमको क्या लगता है पता, परमेश्वर कभी पछताएगा ही नहीं, परमेश्वर थोड़ी ना पछताए। अभी अभी हमने योना को पढ़ा, तो योना के वक्त में भी क्या हुआ, परमेश्वर पछताया ना, जैसे अभी आंटी ने बताया, पछताया कि नहीं पछताया। हमें एक्चुअली बाइबल पढ़ते वक्त कुछ कुछ चीजें बहुत सावधानी से पढ़ना रहता है। क्या परमेश्वर गलत होगा करके उस न्याय पे नहीं आना चाहिए। कभी कभी परमेश्वर खुद ने कहा, अगर मैं किस विषय में अगर भविष्यवाणी कर रहा हूं, यानी मैं उसे नाश करूंगा करके, वो नाश होने से पहले ही उसने अगर भविष्यवाणी कर लिया, यानी सॉरी पश्चाताप कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, पछताऊंगा। हाँ उसके बाद एक और लिखा है 9 में, 9 पे, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोकूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिससे मैंने उसके लिए करने को कहा पछताऊंगा। हालेलुया। इन में दोनों विषय को देखो, जब मैं, यानी परमेश्वर कह रहा है, मैं जिसे नष्ट करना चाहता हूं, मैं जिसे नाश करना चाहता हूं, उखाड़ कर रखना चाहता हूं, अगर वो पश्चाताप करेगा तो उनके प्रति मैंने जो बुरा सोचा उस पर भी मैं क्या करूंगा, पछताऊंगा। और जिस प्रजा को मैं ज्यादा तक उन्नति करना के लिए सोचूंगा, या उनको फैलाने की सोचूंगा, या उनको सबसे विशेष स्थान में रखने का सोचूंगा, लेकिन उन्होंने मेरे विरुद्ध जाकर अगर वो बुराई करते हैं, तो मैं उनके विषय में भी मैं क्या करूंगा, पछताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया है, इस वचन को हमारे जीवन में दिया। अगर अशूरियंस या इजरायली, इन दोनों में से कोई भी परमेश्वर के इस वचन पर ध्यान देकर अपने मन को सच में बदल देते, तो क्या होता, आज इतिहास थोड़ा अलग हो जाता। हालेलुया। लेकिन इन्होंने ये किया नहीं, दोनों ने इन बातों को नहीं सोचा, इसलिए इजराइल भी बंधुआई में चले गए, अशूरियंस का भी नाश हो चुका। हालेलुया। ये निनवे के विषय में पता चला, निनवे क्यों भयंकर है, ये निनवे और इजराइल के बीच में का एक्चुअली लिंक क्या है, समझ में आया। हालेलुया। अब हम नहूम के पुस्तक में देखेंगे, 3 अध्याय है। नहूम के पुस्तक में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा, नहूम के पुस्तक के विषय में आप यहाँ पर देखिएगा, नहूम जो है एलकोश से आया हुआ है करके लिखा है। एलकोश यानी कौन, एलकोश कहाँ का जगह, ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा। हालेलुया। लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं नहूम जो है वो एक यहूदी है करके, कौन स्कॉलर्स कहते हैं यहूदी है करके, ठीक है। क्यों ऐसा अगर देखा जाए, ये एलकोश नाम की जो जगह है वही आज कैपरनहूम, यीशु मसीह के दिनों में गलीलिया नाम की जगह पर कैपरनहूम करके जो था वही एलकोश था करके कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर ये अशूर जो आज इराक में है, इराक है ना, पहले जो बबुलोन था, बाबेल था, वही बबुलोन में बदल गया। बबुलोन आज बगदाद में चेंज हो गया, इराक में। हालेलुया। बगदाद करके उसमें चेंज हो गया। हालेलुया। अब इस विषय को आप देखोगे, इराक नाम के जगह में भी एलकुश करके एक जगह था। हालेलुया। इराक में, ठीक है। तो कुछ लोग सोचते हैं जब अश्शूरियंस ने इजराइल की प्रजा को क्या किया था, बंधुआई में लेकर चले गए, तो उस वक्त में वहां पर इराक के जगह में जो पैदा हुआ था, उस एलकुश नाम के जगह पर जो पैदा हुआ था, वही एलकोश करके ये नहूम को नाम दिया गया करके भी कहते हैं। तो यहाँ पर सही रीति से जवाब हमको समझ नहीं आता नहूम के विषय में। नहूम के विषय में बाइबल में भी कहीं पर नहीं लिखा, ठीक है। और भी कई, यानी पुराने नियम या नए नियम में और भी कई जगह पर नहीं, इधर ही दिखाई देता है। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा क्या हो सकता है, एक कैपरनहूम तो हो सकता है, नहीं तो इराक का एक जगह तो हो सकता है। यानी इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये यहूद का तो हो सकता है, नहीं तो इजरायलियन का तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मेन बात क्या है, देखा, योना, नहूम, योएल, ओबद्या जैसे पुस्तकों में राजाओं का प्रस्तावन नहीं है, वैसे नहूम में भी प्रस्तावन नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पर और भी कुछ बातों को देखेंगे तो इस पुस्तक में आप पहली अध्याय को नाम दे सकते हो परमेश्वर का सामर्थी रूप। सामर्थी परमेश्वर, पहले अध्याय को नाम क्या देखो पता, सामर्थी परमेश्वर का रूप
और इसी में एक और लिखना, दुष्टों पर दंड और धर्मियों पर अनुग्रह। दुष्टों पर दंड वर्सेस धर्मियों पर अनुग्रह। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर निन्वे किस प्रकार का है एक बार देखिएगा, दूसरे पद में देखेंगे। यह वचन उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है, जब वह बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यह अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का नहीं भूलता। हाँ। विलंबित दूर करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। ये यहाँ पर देखिएगा जो विषय लिखा गया है, यहोवा अपने शत्रुओं पर क्या करता है, बदला लेता है। ये सब जो विषय लिखा है, यानी दूसरे पद का जो लिखा है वो निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय 6 से लेकर 7वां पद में से लिया हुआ है। निर्गमन के पुस्तक 34 अध्याय 6 से लेकर 7वें पद में जो लिखा है, दिया है, वो लिखा है यहाँ पर। हालेलुया। उसी रीति से आप देखते आओगे तो यहाँ पर परमेश्वर के सामर्थ्य रूप को देखोगे, उसी रीति से दुष्टों पर परमेश्वर का दंड को भी आप देखोगे। हालेलुया। इस पूरे अध्याय में उसी रीति से धर्मियों पर अनुग्रह भी देखोगे। देखना परमेश्वर धर्मियों पर फिर भी अनुग्रह करता है करके लिखा है। 7वां पद देखना, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दंड ठहरता है और अपने सैन्य को स्थिति रखता है। हाँ, परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़ कर अंधकार में। हालेलुया। अपने शत्रुओं को, और वो धारा क्या हो गई, उन पर आ पड़ेगा करके देखिएगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा उसी प्रकार से सच में उन पर एक धारा, एक बहुत बड़ी धारा उन पर, प्रलय उनके ऊपर आके गिरा, जल प्रलय उन पर आकर गिर पड़ा। क्यों आकर गिर पड़ा? एक्चुअली ये दोनों जगह किस जगह पर है? ये अशूर और बाबिल किस जगह पर है? नदियों के बीच में, महानदियों के बीच में, यूफ्रेटिस और टाइग्रस नदियों के बीच में। हालेलुया। उसी रीति से अगर देख, आज के दिन में अगर आपको निन्वे की जगह को देखना है, आज के दिनों में निन्वे जगह किस प्रकार से हुआ पता? वहां पर भयंकर रीति से सांप मिलते हैं, नाश हो चुका है। हाँ, स्नेक्स, भयंकर रीति से सांप और भी कई सारे छोटे छोटे जो क्रूर इंसेक्ट जंतु है वो वहां पर आपको मिलते हैं। इतना भयंकर रीति से हो चुका है निन्वे की परिस्थिति। हालेलुया। उसी रीति से और भी देखा जाए, आपको नहुम के विषय में नए नियम में आप कहीं पर भी नहीं देखोगे, पुराने नियम में कहीं पर भी नहीं देखोगे, लेकिन नहुम के पुस्तक में एक वचन है जो आप पौलुस ने रोमियों के पत्र में एक जगह पर क्या किया है, सेम ऐसे ही वचन को वहां पर लिखा है। हम ये नहीं कह सकते कि नहुम के ही बात को वहां पर लिखा है, क्योंकि नहुम से पहले ही एक वचन यशायाह की पुस्तक में भी देखते हैं। नहुम के पुस्तक में पहली अध्याय का 15वां पद एक बार देखिएगा। देखो, पहाड़ों पर सुसमाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने वर्तमान अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह उन सब में कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा, वह पूरी रीति से नष्ट हुआ। हालेलुया। हाँ, 15वां देखना, सुसमाचार प्रकट करने वालों के सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है ना। रोमियों के पत्र 10 का 15 भी एक बार देखिएगा। 10वीं अध्याय का, रोमियों के पत्र 10वीं अध्याय का 15वां पद। और यदि भेजी ना चाहे तो कैसे प्रचार करे? जिसने लिखा है, उनके पाप क्या ही तो आपने जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। सेम ऐसे ही एक वचन यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय का 7वां पद में आपको मिलेगा। पर उसके पाप क्या ही तो आपने है जो सुसमाचार लाता है, शांति की बात सुनाता है और कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का संदेश देता है। लोग से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया। देखा आपने वचन, ये नहूम के पुस्तक में जो वचन लिखा है, यशायाह में भी और भी कई सारे जगह पर लिखा है। मैं आपको केवल पुराने नियम में से एक और नए नियम में से एक बताया। हालेलुया। ये दोनों निन्वे के विषय में है ना, योना और नहूम। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात एक बार देखिएगा, योना के लगभग 100 साल के बाद, 100 से 150 साल कहते हैं, लेकिन लगभग 100 साल के बाद नहूम भविष्यवक्ता निन्वे के विषय में भविष्यवाणी किया।
उनके विनाश के बारे में, पतन के बारे में कहा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ना भविष्यवक्ता के 100 वर्ष बाद, लगभग 100 से 150 वर्ष कहते हैं, लेकिन 100 वर्ष बाद इन विषयों को आप यहाँ पर देखोगे। हालेलुया। उसके बाद ये आपने देखा पहली अध्याय में इन विषयों को देखा। उसके बाद पहली अध्याय में यहूदा अपने पूर्व स्थिति में फिर से आ जाएगा करके भी है। 12वां एक पहली अध्याय 12वां पद से लेकर दूसरी अध्याय के दूसरे पद तक इन विषयों को लिखा है। हालेलुया। उसके बाद दूसरी अध्याय में आप देखोगे तो निनवे पर आक्रमण और निनवे के नाश को आप यहाँ पर देख सकोगे। किस प्रकार से निनवे का आक्रमण हो रहा है, निनवे पर आक्रमण किस प्रकार से हो रहा है करके, निनवे का नाश किस प्रकार से हो रहा है करके, इन सभी बातों पर आप यहाँ पर देख सकोगे। हालेलुया। उसके बाद देखिएगा 11वां पद एक बार देखना बेटा। हाँ 2:11। और जवान थी कि आखिर वह स्थान कहाँ रहा जिसमें सी और सियानी अपने बच्चों समेत बेकटके फिरते थे। ठीक अपने बच्चों के लिए बहुत आहेर को काटता था और अपनी सिंहनियों के लिए आहेर। हालेलुया। सिंह से कंपेयर कर रहा है इनको, निनवे के लोगों को। क्या कर रहा बता, ये जो सिंह जैसे थे, सिंह के जैसे लोगों को जो फाड़ते थे, सिंह के जैसे जो क्रूर जैसे राज्य कर रहे थे, ये सब सिंह अब कहाँ चले गए? क्यों इन सब बातों को कह रहे हैं? यानी इन्होंने जिस प्रकार का बर्ताव किया है उसी प्रकार का बर्ताव इन पर हो रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से हिंसा, वायलेंस को इन्होंने किया था, उसी रीति से इन पर भी फिर से क्या हो रहा है, आ पड़ा है। हालेलुया। यहाँ पर दूसरी अध्याय का पहले वचन में एक बार स्टार्ट करना बेटा। दूसरे अध्याय का पहला वचन, सत्यानाश करने वाला। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय का 11वां पद पढ़ना। उनका दूत उनका राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्लोन के विषय में फुटनोट्स में कुछ लिखा है, अर्थात विनाशक। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा अपुल्लोन करके जो नाम दिया गया है, विनाशक यानी सत्यानाश करने वाला। हालेलुया। नहूम के पुस्तक में दूसरे अध्याय के पहले वचन में जो सत्यानाश करने वाला आएगा करके लिखा है, वो भी सत्यानाश करके। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि वो भी अपोलोनिया वहां पर आकर कर रहा है। हालेलुया। अपोलोन जैसे भयंकर सत्यानाश करने वाला आ रहा है करके बताया गया। तो अब देखिएगा कितना भयंकर परिस्थितियों को नहूम वहां पर हमारे सामने बता रहा है। हालेलुया। नहूम और दानियल में भी थोड़ी क्या है, एक जैसी कॉमन बात है। क्या पता, बोलो क्या? परमेश्वर राज्यों पर, हिंसा करने वाले राज्यों पर परमेश्वर क्या करेगा, अपना सही न्याय को बताएगा करके अंत के विषय में बताया। उसी रीति से नहूम भी केवल अशूर के विषय में नहीं बता रहा है। यहाँ पर अशूर के विषय में कैलकुलेट नहीं करना है। अशूर समान जितने भी हिंसा करने वाले राज्य हैं, उन पर परमेश्वर का भयंकर दंड न्याय आएगा करके एक सीख हमको सिखाना चाहते हैं। ये दोनों दानियल और नहूम हमको क्लियरली इन्हीं बातों को बताते हैं। आपको दूसरी अध्याय में आप क्या देखोगे पता, निनवे का नाश किस प्रकार से हो रहा है, निनवे का पतन किस प्रकार से हो रहा है करके। इस पतन का रीजन क्या है, तीसरे पद में लिखा है। हालेलुया। तीसरी अध्याय में देखेंगे तो हमको इसका नाश, क्यों इनका नाश हो रहा है करके हमको यहाँ पर मिलता है। देखना पहले वचन से, सत्यानाश करने वाला चल आया है, गर्भ ग्रहण कर मान देखता हुआ चौकट में अपनी कमर तक अपना बल बढ़ा दे। वह याकूब की बड़ाई इस्राएल की बड़ाई के समान जो की जो कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वाले ने उसे उजाड़ दिया है और दाखलता की डालियां का नाश किया है। उसके शूरवीर की ढालें लाल रंग से रंगी गई और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए। यहाँ पर नहूम की श्राप देखे आप किस प्रकार से दे रहा है, भविष्यवाणी किस प्रकार से कर रहा है। हालेलुया। उसी प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर अश्शूरियंस के क्यों नाश हो रहा है करके आप देखोगे। हालेलुया।
उसके बाद आप क्या देखोगे पता है, यहाँ पर एक एक कोइंसिडेंस उसको आप अशुर के साम्राज्य का नाश किसका, पहले क्या देखा, निनवे का नाश, पतन। तीसरा अशुर साम्राज्य का, पूरे अशुर साम्राज्य का। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा अशुर साम्राज्य इतने भयंकर रीति से जब किया था, और वो इतने भयंकर रीति से जब हिंसा किया था, और उसी रीति का हिंसा जब अशुर पर हो रहा था बबलियोनियंस के द्वारा, तो वहां पर उनके एक भी ऐसा कोई नहीं था जो उनका सहायक बन सके, कोई इनकी सहायता करे ऐसा कोई नहीं था। सहायता करना तो छोड़, हेल्प करना तो छोड़, लोग क्या कर रहे थे पता, पर्व मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, नाच गाना कर रहे थे करके लिखा है। 19वां पद को एक बार देखेंगे, तीसरे अध्याय का 19वां पद। तेरा भाव न बढ़ सकेगा, तेरा रोग असाध्य है। जितने तेरे समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव न पड़ा हो। हालेलुया। सब क्या कर रहे, नाच रहे, गीत रहे, पर्व मना रहे, खुशियां मना रहे, अशुर साम्राज्य नष्ट हो रहा है। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा नहुम नाम का अर्थ क्या है, नहुम नाम का शब्द का अर्थ क्या है, नहुम और नेहमिया दोनों एक ही जैसा वर्ड है। नहुम और नेहमिया इन दोनों का अर्थ एक ही है। नहुम या नेहमिया ये दोनों वर्ड भी एक सेम ही है, ठीक है, ये दोनों भी सेम, हाँ सिनोनिम्स टाइप का, पर्यायवाची शब्द है। नहुम और नेहमिया दोनों का अर्थ भी एक ही है, क्या है, कंफर्ट, कंफर्ट देना, कंफर्ट मिलना, कंफर्ट। अब वो कंफर्ट को आप हिंदी में क्या करके लिखोगे, शांति, शांति, कंफर्ट यानी थोड़ा सुकून, है ना, सुकून मिलना है, वो जो है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। हालेलुया। यहाँ पर आप क्या देखोगे पता, इस योना नबी के पुस्तक में, इस नहुम के पुस्तक से आप सीखने वाली बात क्या है, इन दोनों पुस्तक में आप क्या देखोगे पता, पहले योना की पुस्तक में आप क्या देखोगे, यानी परमेश्वर ने जब कहा कि पश्चाताप करो तो परमेश्वर बचाएगा, यानी परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जब कहा है मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम सुनोगे तो क्या हो जाओगे, उद्धार होगा। हालेलुया। लेकिन नहुम के पुस्तक में क्या देखोगे पता, परमेश्वर के कहने के बाद भी तुम पश्चाताप, यानी फिर से वही बुरे काम करके तुम पश्चाताप नहीं कर रहे हो, ऐसी रीति से जी रहे, यानी वो कोई भी हो, परमेश्वर का भयंकर न्याय दंड उन पर। फॉर एग्जाम्पल आप इसी विषय को आप किस प्रकार से जान सकते हो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इस विषय को किस प्रकार से, ये योना और नहुम के पुस्तक को किस प्रकार से समझने में आपको बताता हूँ। यीशु मसीह का पहला आगमन चरवाहा के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में आपको दिखता है, मेमना के समान उद्धारकर्ता के रूप में आपको दिखाई दिया, वो योना की पुस्तक है। हालेलुया। वो क्या है, योना की पुस्तक, यानी योना की पुस्तक में परमेश्वर मेमना के समान आपका उद्धार करना चाहता है। सुनोगे, पश्चाताप करोगे तो क्या होगा, उद्धार होगा। नहीं तो नहुम के पुस्तक में परमेश्वर का रूप किस प्रकार से है, अगर देखा जाए, यीशु मसीह का दूसरे आगमन के समान, यानी सिंह और न्याय करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कैसा है, सिंह के समान न्याय करेगा, वो नहुम की पुस्तक। हालेलुया। इस नहुम के पुस्तक को पूरी रीति से समझना है, एक वचन पर डिपेंड हो सकता है। मत्ती सुसमाचार 26वां अध्याय का 52 वचन देखना, अपने तलवार को फिर से अंदर रख लो, जो तलवार को उठाएगा और तलवार को जो इस्तेमाल में लेकर आएगा, वो तलवार से ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा करके बाइबल में लिखा। मत्ती सुसमाचार 26वां अध्याय 52 वचन में क्या लिखा है, अपने तलवार को फिर से अपने तलवार को म्यान में रख लो, जो तलवार को इस्तेमाल में लेकर आएगा वो तलवार से ही नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तलवार को कहाँ रख लो, म्यान में रख लो। योना के दिनों में म्यान में रख के पश्चाताप किया। नहूम के दिनों में तलवार को फिर से क्या किया, इन्होंने निकाल कर इस्तेमाल में लेकर आए, तो परमेश्वर ने क्या किया, तलवार से ही घात किया। हालेलुया। तुम जिस प्रकार से करोगे तो उस प्रकार से ही तुमने उस फल को तुमने यहाँ पर पाए हो करके आपको मिलता है। यानी योना और
नहूम नबी के पुस्तक को दोनों को देखोगे, पहले पर यीशु मसीह के पहले आगमन योना है, योना की पुस्तक में दिखाई देता, तो दूसरे आगमन में सिंह के तरह न्याय करने वाला। दूसरा आगमन हमारा कैसा होगा? उद्धार करने के लिए आ रहा है या न्याय करने के लिए आ रहा है? परमेश्वर न्याय करने के लिए आ रहा है। मेमना के समान आ रहा है या सिंह के समान आ रहा है? सिंह के समान। वही नहूम की पुस्तक मेमना के समान उद्धारकर्ता के रूप में योना की पुस्तक में दिखाई देता। हालेलुया। नहूम की पुस्तक से सीखने वाली बात क्या है पता? समय रहते वक्त ही दीनता नम्रता को धारण करो, नहीं तो भयंकर न्याय और दंड को तुम फेस करना पड़ेगा। इस विषय को आप नहूम की पुस्तक से सीख सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे।